यस। तो Can I come in? मैं बाद में बात करता हूँ। नाराज है क्या मुझसे? नहीं, आओ बैठ। थैंक यू। तो फिर बगैर नाश्ता किए क्यों आ गए? मीटिंग थी। I'm sorry. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry. पता नहीं मेरे दिमाग में। अगर कहने से पहले सोच लिया होता तो सॉरी कहने की नौबत ही ना आती। खैर, तुमने जो भी सोचा मेरे बारे में या जो भी कहा उसमें तुमने मेरा भला सोचा। ये मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा ही होता है, दोनों हमेशा एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। ऐसे में तुम्हारी अच्छाई समझूं या बढ़ाई, बात तो यही है। इसलिए मैं भी एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये तुम्हारा मेरा जो ताल्लुक है बहुत मायने रखता है मेरे लिए। दिलनशीन, मैं कभी भी नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई एक जरा सी भी दरार आए। मैं समझ सकता हूं इस बात को। तुम्हारे लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि मेरे माजी का प्यार तुम्हारी नजरों के सामने है, तुम बर्दाश्त करती हो। हाँ, महमल की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं जो मुझे ही हल करने, एक कजन की हैसियत से। ना उसकी हैसियत मेरी जिंदगी में बदलेगी और ना कभी तुम्हारी, क्योंकि जब तुम मेरे साथ सच्ची हो तो कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। ना मुझे झूठ बोलना पसंद है ना ही सुनना, इसलिए तो तुम पसंद नहीं मुझे। अगर मैं चाहती तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती थी, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसका माजी में कोई अफेयर रहा, हैदर ना तो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकता था और ना ही अपने घर में। दिलनशीन, तुमसे शादी करने की बहुत बड़ी वजह ये भी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी बंदा। तुम्हारे माजी का अफेयर तुम्हारे हाल को जहन्नुम बना सकता है। दिलनशीन जी कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चले। बैठो। पहली दफा ऑफिस आई हो, सबसे मिलवाऊंगा तुम्हें, ऑफिस दिखाऊंगा, फिर जहां बोलोगी ले चलो। प्रॉमिस। नहीं अम्मी, ये महज इत्तेफाक नहीं है, इसमें जरूर दिलनशी की कोई ना कोई प्लानिंग है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये इत्तेफाक है। आप खुद सोचें, एक बुटीक में उसी वक्त रिदा और दिलनशी का मिलना, महमल का पहुंचकर सारी बातें सुनी, और ये बातें उसने सुनी नहीं हैं बल्कि उसे सुनवाई गई। और जो कुछ भी कर रही है दिलनशी बहुत सोच समझ कर रही है, ताकि जबरदस्ती के रिश्ते का जो फंदा हमने उसकी गर्दन में लगाया था उससे वो आजाद हो सके। यावर, दिलनशी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बहुत परेशान लग रही थी अम्मी वो। जाहिर है अगर ये खबर तुम्हें गुड न्यूज की तरह सुनाई जाती तो तुम्हारा रिएक्शन ये ना होता आफी। या तो इस सब के पीछे दिलनशी का नहीं हमजा का दिमाग है। क्या पता कि वो यहां से गया ही ना हो। सोचें जरा, अगर ये सब सच होता तो दिलनशी बहुत आराम से हैदर भाई को सारी बात बता के मैटर को सॉल्व कर लेती। उसे परेशान होने की या मुझे बताने की क्या जरूरत थी? हाँ, खाना इनका बहुत मजे का होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम डेजर्ट जरूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ।
आ गई दिलनशीन। दिलनशीन, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये है रिदा, अस्सलाम दिलनशीन की पुरानी दोस्त। वालेकुम। हैदर नाम है मेरा। रिदा, नाइस मीटिंग यू। आप लोग कंटिन्यू कीजिए और मैं इजाज़त चाहूँगा, थोड़ा सा कुछ काम। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे अब याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। दिलनशीन की रस्म पे आई थी ना अपनी फैमिली के साथ। जी आंटी। तो फिर तो तुम भी फैमिली हुई। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने अरसे के बाद तुम दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई। दिलनशीन मेरी दोस्त नहीं है आंटी। दिलनशीन ने मुझे धोखा दिया है। रिदा प्लीज मेरा घर बर्बाद मत करो, प्लीज मत करो। मैं तुमसे नाराज हूं। शादी के बाद तो तुम हम सबको भूल ही गई। तुम्हें कोई भी याद नहीं आता? मॉम, डैड और वो तुम कहो तो मैं माफी मांग लेती हूँ। मैं कान पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। कान पकड़ के माफी मांगने से क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अच्छा चलो अब बस भी करो, खत्म करो नाराजगी। चलो फिर से एक दफा अच्छी तरह से गले लग जाओ। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आंटी आप जरूर आइएगा मेरे घर। मेरे डैड, मॉम आप सबसे मिलेंगे। जरूर बेटा, बिल्कुल आऊंगी। दिलनशीन तुम्हारी दोस्त है और अब तो रिश्तेदारी भी हो गई। ओके, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरे दिलनशीन, बाहर तक सी ऑफ नहीं करोगी अपनी दोस्त को? हाँ जाओ बेटा। एक्सक्यूज मी ताई। रिदा रिदा प्लीज, रिदा मेरी बात सुन। रिदा खुदा के लिए मेरी Don't बात touch सुन। me. खुदा के लिए प्लीज प्लीज, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरा घर बर्बाद मत करो। अपने घर की कितनी फिक्र है ना तुम्हें। और मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके तुम अपने घर में अपने शौहर के साथ कितना खुश हो, और यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तुम देखना दिलनशीन, जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने जरूर आएगा। Just wait and watch.